माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहीं पर बात करते हैं, कहीं स्टेटमेंट देते हैं, तो अगर उनकी बातों का मेन आइडिया निकाला जाए तो हर बार वो जो कहते हैं कि जो पिछली सरकार है उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की संपदा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर जो ज़मीनें हैं वो कम पैसे पे दे दी। और आपके ध्यान में होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की थी और उस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से बहुत बड़े एमओयूज़ यहाँ पे हुए। लेकिन आपके ध्यान में ये भी होगा कि उसी समय एक कोरोना का दौर आया और उस दौर के कारण से वो रफ्तार कम हुई। तो ये सोचा गया कि इस रफ्तार को एक जैसा करने के लिए हमें किसी न किसी तरीके का पैकेज जो है वो देना चाहिए। और हम लोगों ने वहाँ पर एक कस्टमाइज पैकेज, जो केवल और केवल ये प्रथा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, आज आप हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में उसकी इंडस्ट्री पॉलिसी को पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम किसी न किसी रूप में पैसा जो है पैकेज देते हैं। और वो पैकेज दिया, उस पैकेज को के लिए हमने 6 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई, वहाँ से वो पैकेज अप्रूव होता है। उसके बाद 3 मिनिस्टर्स और उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज, इनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है वो उस पैकेज को मंजूर करती है। और उसके बाद उसमें 500 करोड़ रुपये से ऊपर की अगर इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आएगी तो उसको वो कस्टमाइज पैकेज दिया जाएगा। और उसके साथ टर्म एंड कंडीशनों के साथ हम लोगों ने इस काम को शुरू किया। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस सरकार के आने के बाद लगातार यहाँ से इंडस्ट्री चली गई, यहाँ इंडस्ट्री के साथ किसी न किसी तरीके से उनको हरास किया गया, किसी न किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग चलती रही, जिसके कारण से जो इंडस्ट्री है यहाँ पर वो नहीं रुकी। और केवल ये रोना रोया गया कि जो पैकेज दिया गया उसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों के अंदर 25 से 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, अभी ग्रीन एनर्जी की बात आएगी तो ग्रीन एनर्जी के अंदर ये आपको आपके ध्यान में रहे कि 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से बाकी प्रदेशों के अंदर वहाँ पे ग्रीन एनर्जी आए उसके लिए काम हो रहा है। हमने उस समय जो पैकेज जो लिए थे, हमने सेक्टर लिए थे, उसमें हमने एग्रीकल्चर का सेक्टर लिया था, हमने डिफेंस का सेक्टर लिया था, हमने फार्मास्यूटिकल का सेक्टर लिया था। और उन सेक्टरों के अंदर उस समय बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, बड़ी इंडस्ट्री आई। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तो रोजगार सृजन के लिए इस प्रकार के स्टेप उठाए, क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टर मीट हुई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम किया गया है जिसके कारण से इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आए? पिछले 3 वर्षों के अंदर बहुत कम समय के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेज हुई हैं। हमारे ज़माने में 30 या 40 दिन के बाद इंडस्ट्री का सिंगल विंडो क्लियरेंस होता था, लेकिन अब ये जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। आप भाषणों में सुनते हैं कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर में हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो ग्रीन एनर्जी का काम हमने उस समय किया है, आज की तारीख में भी सेक्रेटरी इंडस्ट्री वही है जो हमारे ज़माने में थे। अगर इनको ये लगता है कि उस समय कुछ टर्म एंड कंडीशन ठीक नहीं की गई तो इन 3 वर्षों के अंदर इन्होंने उस इंडस्ट्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए किए हुए एक्शन के ऊपर किसी प्रकार की कोई रिफॉर्मेशन नहीं लाए। इसलिए केवल और केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। और मैं तो ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इन्होंने तो केवल एक इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के ऊपर दया की है, उसका नाम मैंने पहले भी बड़ी बार बोला है, वरुण बीवरेज के नाम से। और उस वरुण बीवरेज के लिए इन्होंने NGST के लिए को जो है 100% से बढ़ाकर 250% किया है, जो कि संभव ही नहीं है। और
पिछले 3 वर्षों का एफर्ट्स जरूर पूछिए। अभी आपके पास बड़ा समय है, यहाँ आएंगे, इनसे पूछिए कि इन 3 वर्षों के अंदर किस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट जो स्टेट के अंदर आए उसके लिए इन लोगों ने क्या किया है। मैं इंडस्ट्री के बारे में जो विषय था उसकी तरफ ध्यान इसलिए लाना चाहता था कि उस समय की सरकार ईमानदारी के साथ इस सारे विषय के ऊपर चली थी, लेकिन ये सरकार पिछले 3 वर्षों में क्या कर रही है, उन 3 वर्षों के लिए कुछ प्रश्न मेरे माननीय इस सरकार के लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हैं। मैं ये चाहूँगा कि वो इन सभी चीज़ों का जवाब हमें ज़रूर देंगे। अभी आपके ध्यान में रहे कि इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने रेवेन्यू विभाग के द्वारा इंडस्ट्री विभाग को जो ज़मीन दी गई है उस ज़मीन का जो है चेंज इन लैंड यूज़ किया है, इलीगल चेंज ऑफ लैंड यूज़ किया है। उसके कारण से जो ज़मीन इंडस्ट्री के नाम थी उस ज़मीन को इन्होंने उसकी लैंड यूज़ चेंज करके वहाँ पे बड़े बड़े होटल बने, बड़ी बड़ी इमारतें बने और इस प्रकार का काम जो है इन लोगों ने उसके लिए किया है। और इसका एक उदाहरण नालागढ़ का भी है। 150 बीघे की जो वहाँ पे ज़मीन है उसका जो चेंज ऑफ पर्पस है वो निचले अधिकारी कर रहे हैं और उसमें हमें पता चला है कि बहुत बड़ा लगभग 16 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और ये लेन देन केवल एक ही जगह का नहीं है, बद्दी बरोटी नालागढ़, वहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे निचले स्तर के अधिकारियों ने जो लैंड ऑफ जो इसका चेंज ऑफ लैंड यूज़ है वो उसको किया है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि इस प्रकार का काम उन्होंने क्यों किया।